बहरहाल सौरभ कुमार हमारे साथ हैं मुंगेर से। सौरभ, आपके पास आ रही हूं। बाहुबलियों का बल देखने को मिलेगा इस चुनाव, माहौल बताते हुए मतदाताओं से बात कीजिए। जी बिल्कुल, काफ़ी शांतिपूर्वक माहौल है और सबसे बड़ी बात है कि अगर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर एनडीए के उम्मीदवार जो हैं वो राजीव रंजन सिंह यानी उर्फ ललन सिंह हैं, और दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां पर अशोक महतो जो बाहुबली माने जाते हैं, उनकी पत्नी अनीता देवी जो है वो मैदान में है। इस वक्त मैं बरहिया में हूँ। बरहिया एक गाँव है। अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो हैं वो अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कर कर यहाँ से गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस मतदान केंद्र की खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं उनको वोट करने के बाद एक पौधा दिया जाता है। हमारे साथ ये बताइए, ये पौधा दिया गया आपको जी वोटिंग करने के बाद? हाँ, वोटिंग करने के बाद। अच्छा, ये इस बार अगर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या लगता है, मुद्दा क्या है? जब आप वोट अपना कास्ट कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हमको तो था मोदी जी को देना था, उनको 400 पार करना है और तो यही है, उन्हीं को ही आके हम लोग दिए हैं वोट। मौजूदा जो सांसद हैं उनसे खुश हैं, उनके काम से खुश हैं? हाँ, खुश है, हम लोग खुश हैं, हम लोग उनके काम से प्रसन्न हैं। हमेशा मुंगेर में ये माना जाता है कि जीत उसी की होती है जिस पर बाहुबलियों का हाथ होता है। ना, वो सब कोई बात नहीं है, जो काम करते हैं उनको लोग चाहते हैं। ललन सिंह काम किया है क्षेत्र में, और असल है मोदी जी को हम लोग चाह रहे हैं तो उनका गठबंधन है तो जो भी आवेंगे उनको देते हैं हम लोग। सर ये बताइए, मुद्दा क्या है, दिमाग में मुद्दा क्या चल रहा है मुंगेर के? मोदी प्राइम मिनिस्टर बने फिर तीसरी बार, बस यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। मतलब उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है, सीधा ऊपर का जो चेहरा है वही देखना है। उम्मीदवार तो काम करिए रहे हैं, ललन बाबू काम किए हैं बढ़िया के लिए, ठीक है। क्या चल रहा है चाची? मोदी को चाहते हैं, मोदी होगा। क्यों चाहते हैं मोदी जी को? मोदी अच्छा काम किया है और नारी के लिए तो बहुत कुछ किए हैं, इसीलिए हम लोग मोदी को चाहते हैं कि भगवान करे फिर मोदी आ जाए प्रधानमंत्री। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ठीक है बाबा, ये बताइए मुद्दा क्या है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लिए, बरहिया के लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास है। यहाँ बाहुबली नहीं जीतता है जो मोदी जिसके साथ है उसकी विजय होती है। लेकिन यहाँ तो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी मैदान में है, उनका कहना है कि सामने वाले का जमानत जब्त कर दें। इसलिए 2019 में हम भी बाहुबली अनंत सिंह थे लेकिन हार गए। लेकिन 2014 में सूरजभान सिंह बाहुबली थे, उनकी पत्नी यहाँ से जीत गई थी। हाँ, मोदी के साथ थे। मोदी का साथ लेना होगा, जब कोई काहे कोई कितना बड़ा बाहुबली क्यों न हो। अच्छा, मोदी का साथ लेना होगा, मतलब ये कंपलसरी है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जीत उसी की होगी जिस पर बीजेपी और मोदी का हाथ होगा। नहीं, सही बात है। मोदी जी का विकास जो किए हैं, मोदी जी का साथ तो जरूरी है, लेकिन ललन बाबू भी बहुत काम किए हैं। ललन बाबू मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जो मौजूदा उम्मीदवार हैं ललन सिंह, उन्होंने भी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लिए काफ़ी विकास किया है। और मैं शुरू में भी आपको बता रहा था कि यहाँ खास बात यही है कि जो भी यहाँ वोट कर रहे हैं, वोट करने के बाद उनको एक पौधा दिया जा रहा है, यानी एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली अपने घर के आसपास लगाएं और उससे एक चीज आप जब वहां पर है फायदा मिलेगा। सौरभ, एक चीज बता दीजिए, बात यहाँ पर दिखाई दे रही है जी। ये तो ठीक है, मोदी, क्योंकि बिहार के लिए ये कहा भी जाता है कि मोदी एक सबसे बड़ा अगर फैक्टर कोई है तो मोदी है, या तो मोदी की एक्सेप्टेंस है या फिर मोदी को सीधे से नकार दिया जाए। ये दो ही चीज है वहां पर, यही चल रहा है इस चुनाव। लेकिन मुंगेर, खासकर मुंगेर में, क्योंकि कभी अपराध का बोलबाला था, जब अभी भी इस चुनाव 2024 में भी बाहुबली, जब उनकी भी साख दाव पर है, बाहुबलियों की भी ये फाइट है। अनंत सिंह एक तरफ है, दूसरी तरफ दूसरे बाहुबली जो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। तो ये बाहुबलियों की छत्र छाया से मुंगेर अभी नहीं निकला है क्या? और सौरभ, पिछली बार बाहुबल की पराजय भी हुई थी, ऐसा नहीं है कि पराजय नहीं होती बिल्कुल है। अब
जी बिल्कुल, अभी मैं लोगों से बात कर रहा था तो आप खुद सुन रही थी कि लोगों का ये कहना था कि बाहुबल तो ठीक है, लेकिन मोदी का हाथ यानी बीजेपी का हाथ जिस बाहुबली के ऊपर रहेगा, जीत उसी की होगी। पिछले बार भी अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर ललन सिंह उम्मीदवार थे और उनके सामने कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी वो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी थी, लेकिन जीत ललन सिंह की होती है क्योंकि उनके साथ बीजेपी का और मोदी जी का हाथ था। 2014 का अगर आप चुनाव देखें तो यहाँ पर सूरजभान सिंह की पत्नी जो थी बीना देवी, उनकी जीत होती है, ललन सिंह की हार होती है। और उस समय निश्चित तौर पर सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी जो है वो एनडीए की उम्मीदवार थी। तो लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं, उनका यही कहना है कि बाहुबली कोई भी रहे, जीत उसी का होगा जिस बाहुबली पर बीजेपी और मोदी का हाथ होगा। तो निश्चित तौर पर लोग काफी उत्साहित हैं। सौरभ, ये बात तो सच है कि मोदी लहर में बहुत सारी सीटें बीजेपी ने जीती हैं और बाहुबल की पराजय भी हुई। आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि आज वोटर्स का दिन है, उनसे बातचीत करना बेहद जरूरी है। मुंगेर हम वापस आएंगे, लेकिन इटावा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ले चलते हैं। तमाम दर्शक जो न्यूज़ 24 के साथ इस वक्त बने हुए हैं,